दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ शनि के तृतीय भाव में उपस्थित होने पर कैसा फल मिलता है इस विषय को लेकर। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया है शनि के प्रथम और द्वितीय भाव में इकट्ठे ही वीडियो बनाया है मैंने कि शनि अगर प्रथम या द्वितीय भाव में हो तो वह कैसा फल देगा। उसका एक ही वीडियो बनाया है मैंने। आज का जो हमारा विषय है कि शनि थर्ड हाउस में हो तो कैसा फल देता है। तो सबसे पहले जो अमूमन मैं करता हूँ थर्ड हाउस से संबंधित चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, फिर शनि के बारे में और उसके बाद हम अपने विषय पर आएँगे कि थर्ड हाउस में अगर लग्न से थर्ड हाउस में अगर किसी जातक की कुंडली में शनि महाराज विद्यमान हो, तो कैसा फल मिलता है। तो आप देखोगे तो श थर्ड हाउस छोटे भाई-बहन का है, यात्राओं का है, कान, कंधे, साँस की नली का है, भाव भी उसे बोलते हैं, साहस, पराक्रम, रक्षा विभाग और बाजू, यौवनावस्था, इन सब चीज़ों का विचार हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। आपका मित्र हो गया, वायुयान से यात्रा, आयु का भी विचार हम करते हैं क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है। उसके अलावा आपकी वीरता का विचार भी हम थर्ड हाउस से करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो दमा, गुर्दा, खाँसी, क्षय रोग जो होता है, श्वास, प्राणायाम, योगाभ्यास आदि का विचार भी हम इससे ही करते हैं। तत्परता का विचार हो गया, वचन आप कैसा बोलते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, चातुर्यता और भतीजे-भतीजों का विचार भी हम इस भाव से ही करते हैं। नौकर-चाकर का विचार भी हम थर्ड हाउस से ही करते हैं। तो ये कुछ कारकत्व थे थर्ड हाउस के। अगर हम शनि की बात करें कि शनि किन-किन चीज़ों का कारकत्व लिए हुए, तो शनि को कालपुरुष की कुंडली में दुःख का कारक माना गया है। दुःख का कारक माना गया है और यह बड़ा उदास और ठंडा ग्रह है, तो जहाँ भी रहता है कार्य में विलंब कराता है। जिस भाव में होगा अगर पंचम भाव पर इसकी दृष्टि होगी तो कहीं न कहीं संतान उत्पत्ति में विलंब करा देता है। विवाह भाव पर इसकी दृष्टि हो जाए तो विवाह में विलंब करा देता है। तो ये जातक को मूर्ख बना देता है, जड़ता और आलस्य का कारक शनि को मानते हैं, रुकावट का कारक मानते हैं, वाहन, चमड़ा और अगर जानवरों में बोले तो गदहा, खच्चर, कुत्ता, भैंस, कौवा इन सब चीज़ों का कारकत्व इवन जो बकरी, बकरा इन सब चीज़ों का भी कारकत्व शनि महाराज के पास ही है। इसके अलावा दासता, बंधन, जड़त्व, जकड़न, जेल, कारावास, मिथ्या भाषण, नपुंसकता, अधार्मिक जितने कार्य होते हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य होते हैं और शनि चूँकि वृद्ध ग्रह है इसलिए वृद्धावस्था का भी कारक शनि को ही मानते हैं। शीत ऋतु हो गया, चिड़चिड़ाहट आपका हो गया, नीचों की संगति हो गई, मैले कुचले रहना, विरोध, दुःख, मृत्यु का कारक भी इसे मानते हैं, सेवक-सेविका का कारक मानते हैं इसे। उसके अलावा आप देखोगे तो चमड़ा का कारक मानते हैं इसे, पुराने जो जंग लगे लोहे होते हैं उसका कारक मानते हैं, जीर्ण-शीर्ण जो भी घर होंगे उसको भी हम शनि से देखते हैं। उसके अलावा सीसा धातु, लकड़ी, कठोरता, रूखापन, पैदल भ्रमण करना उसका भी विचार हम शनि से करते हैं। तो जितने भी आप देखोगी जो मलिन चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का पुराने कल-पुर्जे हो गए, नीची दृष्टि हो गई, ये सब चीज़ों का विचार हम शनि से ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शनि कुल मिलाकर मूर्खता, धूर्त, कपट, धोखा, हिंसा का विचार होता है और इसे थर्ड और थर्ड और आप देखोगे तो छठे भाव का एक विशेष कारक शनि को माना जाता है। कारक ग्रह बोलते हैं शनि को। ओके, तो इसके अलावा आप देखो तिल का तेल आदि का विचार या ऊन का विचार भी आप शनि से ही करते हो, हिंसा, डाकू ये सब का विचार हम शनि से करते हैं। अब हम देखते हैं कि शनि अगर किसी जातक की कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा हो तो क्या होता है? तो अगर ऐसी स्थिति हो तो जातक के भाई की छोटे भाई की खासकर हानि होती है, छोटे भाई के लिए हानिकारक होता है। जातक स्वयं और निकृष्ट चरित्र वाला होता है ऐसा जातक और तृतीय से अगर शनि उच्च हो जाए, मान लो कि शनि यहाँ पर बैठकर और तुला राशि में हो जाए या मकर या कुंभ राशि में हो जाए, तो ऐसा जातक के बड़े भाई-बहनों की वृद्धि होती है और वृश्चिक धनु लग्न में यह योग केवल बन पाएगा। अब जैसे मान लो कि वृश्चिक लग्न हो जाए, तो यहाँ पे धनु और यहाँ पे मकर राशि हो जाएगी, ठीक है? वैसे ही अगर धनु लग्न यहाँ पे हो जाए, तो धनु लग्न में भी आपकी कुंभ राशि बन जाएगी।
तो ऐसे ही योग बनते हैं तृतीय राशि में मंगल के रहने पर। इसके अलावा अगर देखो तो शनि अगर पाप ग्रह से युक्त हो जाए या पाप ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक को कहीं न कहीं अपने भाइयों से ही द्वेष हो जाता है। अपने भाई से झगड़ा करके रखेगा, छोटी यात्राओं पे जाएगा तो हमेशा उसको कष्ट रहेगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगी रहेगी। और ये शुभत्व दृष्टि हो जाए या अच्छे प्रभाव में शनि पड़ जाए, अच्छी दृष्टि हो शुभ ग्रह की या शुभ ग्रह यहाँ पे बैठ जाकर, तो उसके भाई से अनबन नहीं होती है और भाई से सामान्य संबंध बनकर रखता है। ये कुछ योग थे शनि के बारे में, जब शनि तृतीय भाव में उपस्थित होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होनी होंगी। कुछ अगर डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट प्रयास करता हूँ देखिए कि आपका उसको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ मैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे ही ग्रह का मेरा एक जो सीरीज़ है वो खत्म होगा, इसके बाद हम पराशरी ज्योतिष से संबंधित एक अच्छा-सा कोर्स मैं लाऊँगा, जो कि आप कम खर्च में भी सीख सकें और अच्छा सीख सकें। क्योंकि मेरा मेन टारगेट है, जो मेरा मेन विषय है भृगुनंदी नाड़ी और कृष्ण मूर्ति पद्धति, ये मेरा मेन विषय है। तो पहले मैं आपको पराशरी ज्योतिष में पारंगत करके फिर मैं आपको उस तरफ लाऊँगा ताकि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।